than spoken English. अभी कई सारे लोगों का स्पोकन इंग्लिश एक गोल हो सकता है, उसके रीजन अलग हो सकते हैं गोल होने का. व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दैट गोल इज डिफरेंट. लाइक रोशन के बारे में मुझे पता है, रोशन से मैंने बात की है, so I know her goal is that she will speak well so that she will get a job, right? And most of the people in India, they want to learn spoken English so that they can get a job. This is with most of the people. This is not true with everyone. Like धनोज जी हैं, योगा सिखाते हैं, इनके लिए इंग्लिश सीखने का पर्पस बहुत सारा अलग हो सकता है, because he wants to spread yoga to even foreigners. तो ये आराम से सीखते हैं, इनको कोई जल्दीबाजी नहीं होती. ठीक है कि ठीक है मैं सीख लूंगा. लेकिन कई लोगों को जिनको 1 महीने में सीखना होता है, 2 महीने में सीखना होता है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? ठीक है, तो हम ग्रामर पोर्शन एंड ऑल दोस एस्पेक्ट्स. अभी क्या है कि स्पोकन इंग्लिश देखिए, हम बचपन से पढ़ते आए हैं. कई लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, हम ग्रामर में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर हम आखिर उसको सीख के बोल क्यों नहीं पाते, राइट? मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो पूरे स्कूल टाइम में ना पढ़ने में बहुत तेज थे, और जो भी क्लास में बोलना होता था वो बोल देते थे. लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ में क्या आया ना, एक ऐसा फेज आ गया जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया, तो अब उनसे बोला नहीं जाता, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि पर्पस अचीव हो गया, तो उसके बाद भूल गए. तो एक ऐसा स्किल जो हम जिंदगी भर यूज कर सके, वो सीखना ज्यादा बेटर है ना? इसीलिए इस स्किल को द मदर स्किल नाम दिया गया है, जो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं. क्योंकि ये स्किल हमारे अंदर इननेट होता है. इननेट का मतलब होता है बचपन से, पैदा होने से. जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो कैसे सीखता है वो? सांस लेना, दूध पीना, राइट, रोना, सारी चीजें तो सीखता है ना. तो वो अडेप्ट करता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है. इन द सेम वे, जब वो अडेप्ट कर रहा होता है, तो उसकी फैमिली भी तो खुद को अडेप्ट कर रही होती है. ऐसा थोड़ी कि उसकी फैमिली अडेप्ट नहीं कर रही होती, उसकी फैमिली भी खुद को अडेप्ट कर रही होती है उस बच्चे के अकॉर्डिंग, राइट? क्योंकि स्पेशली जो मदर होती है, जो केयर कर रही होती है उस बच्चे की, आप उसके बारे में सोच के देखिए कि उसने तो जाने कब से मतलब तैयारी शुरू हो चुकी होती है बच्चे के हिसाब से अपने आप को ढालने की, बच्चे के हिसाब से खाने पीने की, बच्चे के हिसाब से सोने की, राइट? तो जब बच्चा सोएगा तब सोएंगे, जब बच्चा खाएगा तब खाएंगे, उसको खिला के साफ सफाई करके. तो अडेप्टेबिलिटी ऐसे आती है, राइट? ये अडेप्टेबिलिटी की जब बात आती है, तो दिस अडेप्टेबिलिटी कम्स इन टू वे. मैंने कई बार आपको बताया, कई बार आप लोगों ने ज्वाइन भी किया है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो सेशन भी देखा हो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है. एक दो सेशन देखे होंगे, मेरा फर्स्ट वीडियो एंड ऑल, राइट, एवरीथिंग. एडेप्टेबिलिटी पे मैं सबसे ज्यादा बात करता हूँ, राइट? एडेप्टेबिलिटी के अंदर अभी एक चीज आती है, आप चाहें तो ये एक दो वर्ड्स लिख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए ये वर्ड्स कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो आगे ये काम आएंगे. एडेप्टेबिलिटी के अंदर दो स्टेज में आगे निकल जाता है. एक होती है हारमोनियस, एक होती है हारमोनियस एडेप्टेबिलिटी. तो हारमोनियस, और दूसरी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव. समथिंग इज हारमोनियस और समथिंग इज कंपल्सिव, ऑब्सेसिव. तो इसके बीच में डिफरेंस तो आएगा ना, राइट? डिफरेंस क्या आता है इनके बीच में जब हम ऑब्सेसिव और कंपल्सिव या हारमोनियस एडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? तो ऑब्सेसिव में क्या होता है ना, हम जानबूझ के अपने अंदर वो चेंज लाते हैं. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हालांकि ये थोड़ा सा मेरे बारे में बात करना हो जाएगा, बट थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि कुछ चीजें मुझसे नहीं हो रही थी, मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग होते होते रह गई, तो मैं बहुत वीक हो गया था. अब वहां पर क्या हो गया कि मेरी पूरी थॉट प्रोसेस ही प्रॉब्लम में आ गई. वहां थॉट प्रोसेस से निकलने के लिए मैंने अपने आप को ऑब्सेसिवली कंपल्सिवली ये सोच सोच के कि अच्छा मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ,
जैसे बच्चों के साथ मैं गुस्सा बहुत करने लगा था, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस बात में मैं गुस्सा करता हूँ। तो कंपल्सिवली मैंने क्या किया, बच्चों को वो बोलता था मैं, जिससे बच्चे वो हरकतें करें जिससे मैं गुस्सा हूँ। तो वो होते-होते हुआ क्या, मेरी आदत धीरे-धीरे उस गुस्से को कंट्रोल करने की हो गई। हालाँकि हमेशा कंट्रोल नहीं होता, अभी भी हमेशा 100% कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इस हद तक हो गई है कि हाँ, अब मैं कंट्रोल्ड हो गया, बहुत कंट्रोल्ड बिहेवियर हो गया है मेरा। तो ऐसे ही जब हम ऑब्सेसिव बिहेवियर में जाते हैं, ऑब्सेसिवली हम चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, अपने गोल को पाने के लिए। तो जैसे हम अब दूसरा एग्ज़ाम्पल लेंगे स्पोकन इंग्लिश का। हमारे अंदर एक ऑब्सेशन आ जाता है धीरे-धीरे कि हमें 24 घंटे इंग्लिश ही बोलनी है और राइट इंग्लिश बोलनी है, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलनी है। तो हम क्या होते हैं ना, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम बिल्कुल इंग्लिश में ग्रामर सीखना शुरू कर देते हैं, टेंसेस सीखना शुरू कर देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना शुरू कर देते हैं। और 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद होता क्या है, वी बिकम एक्सपर्ट एट ग्रामर। वी बिकम एक्सपर्ट एट ग्रामर एंड स्टिल वी कैन नॉट स्पीक। लेकिन इसमें होता क्या है, हमने अपनी टाइम, हमने अपनी एनर्जी, हमने अपने रिसोर्सेज, सारी चीजें लगा दी, राइट? तो हमारा एफर्ट जो है वो गलत डायरेक्शन में चला गया। यहाँ करना क्या चाहिए कि हमारे अंदर वो ऑब्सेशन में हम उसको मैनिपुलेट कर सके, राइट? जैसे हमने ये किया कि हम हर दिन 5 मिनट कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब हमने ये एक चीज कर लिया 5 मिनट का, लेकिन अब ये ऑब्सेशन अगर हो जाए कि नहीं हम सुबह ही 5 मिनट करेंगे, दैट बिकम्स बैड। फिर आपके अंदर एग्जॉशन होना शुरू हो जाएगा, एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? इसी वक्त पर करेंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी भी नहीं रह जाएगी। फ्लेक्सिबल रखना अपने आप को बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को फ्लेक्सिबल नहीं रख पाते, जब आप किसी भी गोल के लिए काम करते हो, तो फिर बहुत मुश्किल आ जाती है। स्टेप बाय स्टेप करना होता है, स्लोली करना होता है, प्रोसेस चेंज का स्लो आता है, बहुत स्लो होता है, राइट? अभी क्या है ना, ऑब्सेशन में आप परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा दे दोगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन इमोशनली ड्रेन आउट हो जाओगे। क्यों? उस समय जो भी आपको मिलेगा ना, अगर कोई भी आपको मिला, उसने बोला कि मुझे तुमसे कुछ काम है, 5 मिनट में तुमसे बात करना चाहता हूं, तो आप इतने ऑब्सेशन में होगे कि आप उससे बात भी नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं, सॉरी, नॉट राइट नाउ। और ये ऑब्सेशन आपके इमोशंस को ड्राई कर देगा। फिर उसके बाद आपको इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी हमारा कोई गोल है, हमारा पर्पस है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम इतने ऑब्सेसिवली होके, इतने ऑब्सेसिव होके इस काम को ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्सेशन को थोड़ा सा कम करके हारमोनियस कर सकते हैं। हारमोनियस कैसे कर सकते हैं? हारमोनियस का मतलब होता है विलिंगली, हमारी इच्छा से। ऑब्सेशन का मतलब होता है हमारी इच्छा हो या ना हो, हम उसे करेंगे ही करेंगे। तो ऑब्सेशन के अंदर ऑब्सेशन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। ये क्या हो गया, सम प्रॉब्लम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, वो थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा रेनिंग वगैरह है ना। हाँ, अरे बीच में, हाँ, बिकॉज बीच में एक कॉल आ रहा था, तो उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ा मोबाइल के साथ। अभी थोड़ा लैपटॉप के साथ आऊंगा तो फिर सारी चीजें धीरे धीरे सही हो जाएगी। एक एक करके मैं भी इन चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई ऑल्सो हैव इश्यूज, राइट? तो स्लोली आई एम वर्किंग आउट ऑन देम। ओके, सो नाउ ये जो ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव बिहेवियर लेके जब हम चलते हैं, तो हमें इशू आती है। और यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार हम इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि 24 आवर उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि बाकी भी लाइफ है, हमारे और भी इमोशंस है, रिलेशंस है, सारी चीजें हैं हमारी। जब हमारे रिलेशंस, हमारी सारी चीजें अगर सही से काम नहीं करेंगी,
तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत हैप्पीली किसी चीज को अचीव करके बहुत हैप्पी हो जाओगे? नो। सो द फर्स्ट स्टेप इज हैव अ हार्मोनियस adaptability attitude. यहां पर हम अपनी विलिंगनेस को सामने लेके आ सकते हैं, whether we are willing or not. अभी जैसे क्या होता है ना, कई बार लोगों को बोला जाता है कि अच्छा ठीक है, तुम स्पोकन इंग्लिश का क्लास कर लो, जब स्पोकन इंग्लिश क्लास कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब वो सामने वाले विलिंग नहीं है, उनकी अंदर से इच्छा नहीं है, वो कुछ भी कर लो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उनके अंदर अगर ये हो गया, किसी ने इंसल्ट कर दिया उनका, तो तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत खराब है। अब इस चीज को लेके उनके अंदर एक ऑब्सेशन आ जाएगा, एक पैशन आ जाएगा कि नहीं अब मुझे ये करना ही है, मुझे करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो भैया मैं करके दिखाऊंगा। अब ये ऑब्सेशन जब होगा ना, तो ये उनको परेशान कर देगा। आपके अंदर भी ये होगा तो ये आपको परेशान कर होगा कि अब तो इसको करके दिखाना है, राइट। तो सिंपल थिंग इज, ये अडेप्टेबिलिटी को आप, ये प्लीज, you have to decide whether it is good or bad for you, because बहुत ज्यादा ऑब्सेशन जो होता है ना, इसलिए जो सेकंड आपको याद हो तो मैं सेकंड जो बोलता हूँ स्किल, दैट इज बैलेंस, राइट। वाई सो, या बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। ये मैंने बहुत हल्के में बोल दिया था कि बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, मगर आप डीप रूटेड जाओगे तो डीप रूटेड आप सोच के देखिए, व्हाई बैलेंसिंग, क्योंकि एक ऑब्सेशन हो जाना कि नहीं ये मुझे करना ही करना है, यही करना है, 24 आवर्स में यही करूंगा, तो उसके बाद आपकी बाकी सारी चीजें पे असर तो पड़ेगा, सारी चीजों पर असर पड़ेगा। आप खाना ढंग से नहीं खाओगे, खाते समय भी आप किसी करने लगोगे, राइट। मुझे याद आता है मेरे एग्जामिनेशन का टाइम, क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन के बाद मैंने बहुत लोगों का एग्जामिनेशन देखा नहीं है, राइट। और स्कूल टाइम पे तो खैर मैं बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए वरी नहीं होता था, होता तो कॉलेज टाइम पे भी नहीं था, लेकिन कॉलेज टाइम पे जो सीन देखा था मैंने हॉस्टल में, हम जिस हॉस्टल में रहते थे वहां पे तकरीबन 1,000 लोग रहते थे, मोर देन 1,000 पीपल, राइट। 500 रूम्स थे, तो उसमें मोर देन 1,000 पीपल। अब उसमें हर हर स्टूडेंट के हाथ में एक नोट्स, वो वॉशरूम जा रहा है तो, नहा रहा है तो, खाना खा रहा है तो, मेस में जा रहा है तो, राइट, ग्राउंड में बैठ के स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के, मतलब जो है वो नोट्स को ही रट्टे लगा रहा है, रट्टे लगा रहा है, रट्टे लगा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो 1 महीने जो एग्जामिनेशन हमारे चला करते थे, उसके अंदर होता क्या था कि कई सारे स्टूडेंट्स को जॉन्डिस हो जाता था, कई सारे स्टूडेंट्स को लिवर के इश्यूज हो जाते थे, कई सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल एकदम दुबले पतले हो जाते थे, खाना नहीं खाते थे ढंग से। अब ये एग्जाम्पल मुझे इससे याद आ रहा है, और यही बहुत सारे लोग करते हैं। अभी इस चीज को मैं आपको बता सकता हूँ चाहूँ तो, ये सारी स्टडी जो की गई ना, ये स्टडी जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको रेफरेंस भी दे सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो, हालांकि आपको जरूरत पड़ेगी नहीं रेफरेंस की, लेकिन ये जो बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, नाम आपने इन सब का सुना होगा, जो ये दुनिया के रिचेस्ट पीपल हैं, राइट। एप्पल के कौन थे जिनका डेथ हो गया, पता नहीं, जो भी हो, राइट। इन सब के ऊपर ये रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि दे आर ऑब्सेसिवली पैशनेट अबाउट देयर वर्क। ऑब्सेशन था इनको, सोते जागते उठते बैठते कभी भी 24 घंटा यही और कुछ नहीं। दे डिडंट हैव देयर सोशल लाइफ, कुछ नहीं, सोशल लाइफ में भी यही है, राइट। बहुत सारे लोग अभी देखते होंगे कि उनके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो सुबह से लेके रात तक काम 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 काम, रीजन कुछ भी हो सकता है, परफेक्शन हो जाना, जीएम बन जाना है, राइट, सीईओ बन जाना है, सीओओ बन जाना है, राइट, पैसा बहुत सारा कमाना है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि यू एग्जॉस्ट योर रिसोर्सेज, यू लिटरली एग्जॉस्ट योर रिसोर्सेज, राइट। आपके इमोशंस ड्राई हो जाएंगे, आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, और जब आप वो अचीव कर भी लोगे गोल, तो पाओगे कि यू हैव नथिंग। एंड दैट्स व्हाई गोल अचीव करने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद, बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक फीलिंग आ जाती है, यार मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं। एंड दैट्स व्हाई ये बोला जाता है कि पैसों का क्या करोगे, पैसों से कुछ नहीं होता। हकीकत ये है कि पैसों से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से आप पैसा कमा रहे हो,
उस प्रोसेस में अगर आपने उसको विलिंगली नहीं किया, ऑब्सेसिवली बहुत ज्यादा किया, हार्मोनियस पैशन के साथ नहीं किया, आपने उसको ऑब्सेशन पैशन के साथ किया, उसका बैलेंस नहीं बनाया, तो मुश्किल आ जाएगी। हर एक चीज बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट टुवर्ड्स द लाइफ इज रियली इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट स्किल इज adaptability. Second is in that adaptability only, harmony or obsession. You need to check that whether it's harmonious or it's obsessive. So यहाँ पर एक और भी चीज आती है, राइट? अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगा थोड़ा 2 मिनट के लिए, अगर आप लोग सामने आते हैं तो। शिल्पी मैम, आपने वो काम, शिल्पी शिल्पी हैज वाज नॉट इन दैट क्लास। रोशन थी क्लास में, राइट? भावना मैम आप भी थी, और तन्वी भी थी, राइट? ओके। तो आपने वो काम किया था ना, ये अडेप्ट आप किन किन फील्ड में करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गोल? वो है चार्ट आपके सामने अभी? ओके। तन्वी का पहला चीज था एंगर, मुझे याद है क्योंकि आज भी मैंने चेक किया। ये मैं बता दी। ओके, अभी भी आप देखेंगे सामने तो आपको दिखेगा सबसे पहला एंगर, थिंग्स वी कैन कंट्रोल, things we can influence, and things we can not control, we cannot influence, right? ये तीन चीजें थी ना? क्योंकि ये तीन सर्कल था ना, सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ नॉट, नीदर कंट्रोल नॉर इन्फ्लुएंस, राइट? तो अब यहाँ पर देखिए कि कई बार लोगों के अंदर ये ऑब्सेशन हो जाता है, ऑब्सेसिव पैशन हो जाता है, मुझे एंगर के ऊपर बिल्कुल एकदम ऑब्सेशन के साथ उसको कंट्रोल करना है। वाई? वाई इज रिक्वायर्ड? थिंक इसकी वैल्यू क्या है? अगर आप इसमें देखेंगे, अगर एक इम्पल्सिव आ जाता है आपके अंदर कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और एक अचानक से इम्पल्स होता है कि मैं बिल्कुल आज जो है ना, एकदम एंगर को अभी कंट्रोल कर ही लूंगा, अब गुस्सा बहुत आ रहा है, उसको वेंट आउट भी तो करना है, राइट? कई बार हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, राइट? नॉट ओनली फैमिली, फॉर अदर्स ऑल्सो। कई बार हम ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, राइट? क्योंकि मैम स्पेशली आपके साथ होता होगा, मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी होता है। मेरा सन जब शोर मचा रहा होता है ना, चीखता है वो, तो मुझे समझ में नहीं आता वो चाह क्या रहा है, व्हाट डज ही वांट। तो उस सिचुएशन में मैं ये देखता हूँ कि आखिर उसकी जरूरत क्या है। तो ये कई बार क्या था ना, मुझे गुस्सा भी आ जाता है, मैं चीख देता हूँ, चिल्ला देता हूँ, नेचुरल है। जब आदमी वो करेगा, आपका रिएक्शन आएगा, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, अब उसको ये समझ में आ गया है कि मुझे बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं गुस्सा करूंगा तो ये भी गुस्सा करेगा। तो उसकी चीजों पे मैं बारीकी से नजर डालना शुरू करता हूँ, फिर मुझे पता चलता है अच्छा इसको भूख लग रही है। कई बार वो बहुत कम खाता है, कई बार वो बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा भी ऑब्सेशन आ गया था मेरे अंदर थोड़ा बहुत कि नहीं, मुझे गुस्से को एकदम ही 100% कंट्रोल करके रखना है, वो थोड़ा सा चला गया। अभी ठीक है, इंसान हूँ, थोड़ा बहुत कभी गुस्सा हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मुझे गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, राइट? अब यहाँ पे माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस की बात आती है, कहाँ गुस्सा करना है कहाँ नहीं करना है, ये भी तो देख लीजिए, राइट? तो गुस्से का आपकी स्पोकन इंग्लिश से, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, जो भी गोल है आपका, उससे क्या रिलेशन है? आप इसको अडेप्ट करेंगे तो उससे क्या आपका फायदा होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। हाउ इज एंगर ऑल्टरिंग यू, हाउ इज एंगर अफेक्टिंग यू? तो कुछ भी, जो कुछ भी आपका गोल है कि ओके आई कैन कंट्रोल दिस, तो ये कंट्रोल जो है उसको ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, वो विलिंग के साथ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इस सिचुएशन में, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड सिचुएशन में गुस्सा नहीं करूंगा, अब हो भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक दो बार हो गया तो आप अपने आप को कर्स ही करना शुरू कर दें, एकदम परफेक्शन के लिए नहीं जाना, ठीक है? हाँ, थोड़ा उसको करते रहना, स्लोली होगा, स्लोली आप देखेंगे धीरे धीरे गुस्सा खत्म होता चला जाएगा, संत महात्मा बन जाओगे आप, राइट? ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, जब ऑब्सेसिव या इंपल्सिव आप जाओगे, कई लोगों को मैंने देखा इंपल्सिवली वो हमेशा गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। मेरे अंदर भी है, ऐसा नहीं है मेरे अंदर नहीं है,
जो मेरे आसपास लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन पहले मैं बहुत रिग्रेट करना शुरू कर दिया था। होते होते हुआ क्या, रिग्रेट की ये कंडीशन आ गई कि हर एक चीज के बारे में मैं रिग्रेट करने लग गया। फिर मैंने वर्कआउट किया, मैं बोला नहीं, अभी इम्पल्सिव बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। कुछ लोग जानते हैं इस चीज को कि अभी बहुत कम हो गया है, ठीक है, अभी क्या फर्क पड़ता है वाले सिचुएशन में भी बहुत सारी चीजों में आ गया। सो नाउ एडेप्टेबिलिटी को जब आप इस तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, एंड यू गिव टाइम टू योरसेल्फ, हाँ ठीक है, 1 साल टाइम देता हूँ, 2 साल टाइम देता हूँ, राइट। क्योंकि टाइम बाउंड भी तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़े है कि बस आज आज मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है और कल से मुझे गुस्सा नहीं होना। सॉरी, इट हैज टू बी टाइम बाउंड। 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आप बहुत सारी चीजों को करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई, राइट। गॉट द पॉइंट? मेरी आवाज आ रही है? ओके। सो यहीं पर एक बात आती है बैलेंस की। ये जो मैंने अभी बात की अडेप्टेबिलिटी के साथ साथ बैलेंस की, अभी आप सोच के देखिए कि जब हम फ्री विल से कोई चीज करते हैं, आज आपको कोई फोर्स किया कि नहीं आज आपको क्लास में आके बैठना ही है, एक बार सारे लोग आ सकते हैं सामने से? यस, गुड, गुड 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 गुड, राइट, ग्रेट, ग्रेट। धनुष जी, स्मृति मैम, आप कुछ कुकिंग करते हुए भी आ सकती है, कोई बात नहीं है। राइट, इट्स ओके, कहीं से भी आप आ सकते हैं, घर पे जो है ना आप आ सकते हैं, मतलब हाँ सोशल होना चाहिए। कुकिंग इज वेरी सोशल एक्टिविटी, ठीक है, एक्सेप्टेड है भाई, घर में रहेंगे तो कुकिंग करेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बहुत डिलीशियस खाना बना के आया हूँ। अभी वो खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉकिंग द डोर एंड आई एम नॉट ओपनिंग द डोर, सो दे आर हैप्पी विद इट। नाउ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो फ्री विल है, फ्री विल का मतलब आपको पता है? रोशन, फ्री विल का मतलब पता है? ओके, कोई बात नहीं। तानवी, कैन यू सी व्हाट इज फ्री विल? नो प्रॉब्लम। पार्डन? फ्री विल, फ्री विल, FREEWILL, फ्री विल। शिल्पी मैम, कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी फ्री विल का मतलब क्या होता है? श्रुति मैम, अनम्यूट करके बोलिए मैम। श्रुति जी, ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, राइट, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर एक वर्ड जाने, ठीक है। फ्री विल का मतलब होता है खुद की इच्छा, स्वेच्छा, जो हिंदी में वर्ड होती है ना स्वेच्छा, खुद की इच्छा, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्री विल। अब ये जो मैं क्लासेस कर रहा हूँ, अब ये बताइए, ये मैं फ्री विल से कर रहा हूँ या किसी कंडीशन के अंदर कर रहा हूँ? आप जो यहाँ क्लासेस में बैठे हैं, ये क्या फ्री विल से बैठे हुए हैं या किसी कंपल्शन में बैठे हुए हैं? इतने सारे मैसेजेस जो ग्रुप पर आ रहे हैं, राइट, कि मेरे नेटवर्क का इशू हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, जो कि आज पूरी कंट्री में होगा। आज हर जगह पर ये बादल बादल छाए हुए हैं, तो नेटवर्क के इशू आएंगे। और संडे को ऐसे भी शाम के समय ना लोग सारे दिन काम करने के बाद फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट अभी सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा, तो नेटवर्क के इश्यूज आएंगे, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? फ्री विल से कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, तो इनको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ तो है नहीं कि नहीं कंपल्सन है कि आना ही आना है, मुझे करना ही करना है, किसी ने उनको रोक रखा है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, कोई पनिशमेंट मिल जाएगी, कुछ तो ऐसा नहीं है। दिस ऑल फ्री विल। तो अब यहाँ पर आपकी जो एडेप्टेबिलिटी हो रही है ना, 7:30 से 8:30 तक की एडेप्टेबिलिटी, ये फ्री विल में आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। लेकिन अगर यही आप ऑब्सेशन से आएंगे, नहीं यार ये तो नहीं हुआ तो सब खत्म, राइट, 7:30 to 8:30 में नहीं गया तो सब खत्म, राइट, कुछ नहीं बचेगा, मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं समझ पाऊंगा, देन देयर इज द प्रॉब्लम, राइट। इसी को कहते हैं ऑब्सेशन।
अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रेगुलेटेड भी तो कर सकते हैं फ्री विल को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट, डू यू नो द मीनिंग ऑफ रेगुलेट? कोई जानता हो? रेगुलेट, REGULATE, रेगुलेट, एनीवन? या प्लीज। हाँ, गुड। कोई और? गुड का मतलब मैंने सही नहीं बोला है, सिर्फ गुड बोला है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड। हाँ, और कोई? रोशन, रेगुलेट का मतलब? शिल्पी मैम, आपकी आवाज बहुत, हाँ वेरी गुड, हाँ, ऑर्गेनाइज करना, यस वेरी गुड, यस यस यस। स्मृति मैम, राइट, चलिए ठीक है। गीतू मैम आइए, बहुत अच्छी बात, आप आई हैं, आज अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है कि आप आई हैं तो। ओके नाउ, ये रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल। हाँ, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी। हाँ, तो उसको एक नियमित तौर पर तो करना पड़ेगा ना, एकदम स्वेच्छा से तो नहीं होगी, राइट? कि मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, प्लीज प्लीज, बोलिए, जो कोई भी बोलना चाह रहे थे बोलिए। राइट, ओके। सो रेगुलेट का मतलब होता है टू कंट्रोल दैट। अभी ठीक है, हारमोनियस एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा रेगुलेशन भी तो डालना पड़ेगा, उसका भी तो बैलेंस डालना पड़ेगा ना रेगुलेशन का। तो इसीलिए क्या किया मैंने, 3 डेज ऑफ क्लास का रेगुलेशन किया है, राइट? कि मैं वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे को 7:30 to 8:30 क्लास लूंगा। 7:30 to 8:30 में आ जाता हूँ। अभी यहाँ पर क्या देख रहा था मैं, अभी भी आज भी यही हुआ है, 7:30 में क्लास स्टार्ट नहीं हुई, 7:40 पे क्लास स्टार्ट हुई, राइट? तो अगले वीक से क्या करने वाला हूँ मैं, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे को 7:20 लॉग इन टाइम रहेगा, 7:30 शार्प हमारी क्लास स्टार्ट, राइट? तो ये क्या किया हमने, एक फ्री विल को थोड़ा सा रेगुलेट किया। तो एडेप्टेबिलिटी के अंदर हमें ये थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, इसी रेगुलेट को कहते हैं बैलेंस। अब आपको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, लेकिन उससे क्या होगा, रिजल्ट ये आएगा कि 8:30 शार्प, 8:35 तक हमारी क्लासेस ओवर हो जाएंगी। फिर आपके पास वो जो 9 o'clock तक आप फंसते रह जाते थे, वो थोड़ा खत्म हो जाएगा, राइट? तो आपके पास आधा घंटा थोड़ा सा, हाँ, डिसिप्लिन एंड रूटीन, ये कहते हैं रेगुलेट करना, राइट? और बहुत अच्छा हिंदी में बोला धनुष जी ने, किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए नियंत्रित करना और उसका प्लान बनाना। तो अब सोच के देखिए, आपका गोल है स्पोकन इंग्लिश, आपने प्लान बना लिया कि मैं कोई क्लास अटेंड कर लूंगा, राइट? आपकी प्रॉब्लम ये थी कि आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाने में, किसी भी इंस्टीट्यूट जाने में आपको पहले आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगेगा, वहां 1 घंटा बैठ के फिर 1 घंटा आने में भी टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको 2 ढाई घंटे कम से कम देने पड़ेंगे 1 घंटे की क्लास के लिए, राइट? हाँ, नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ओके सर, थैंक यू, राइट? सो आप ये सोच के देखिए कि जब हम ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास के लिए कहीं जाते तो क्या होता, यही होता। अब क्या हुआ, इस चीज को एक मौके की तरह देख के कि चलो हम स्टार्ट करते हैं, सो दैट मेनी पीपल आर हियर, राइट? मैंने क्या किया, ऑनलाइन शुरू कर दिया। अब आपके पास जैसे ये मैसेज पहुंचा कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपने क्या किया, ग्रुप ज्वाइन किया, क्लास में आ गए। अभी क्या है आपके पास, एकदम बिल्कुल आपका जो बाहर का स्टैंडर्ड टाइम था वो कट गया। अभी आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा बच गया, 1 से 1.5 घंटे ट्रैवलिंग का टाइम, कॉस्ट वाइज, सारी चीजों वाइज बच गया। तो नाउ आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को
रेगुलेट कीजिए कम से कम, अपने आप को कम से कम ये करिए कि हाँ 7:30 to 8:30 यहाँ आना है, राइट? तो जब ये सारी चीजें होंगी, यू विल फील मच बेटर। तो इस तरीके से आपका गोल आराम से धीरे धीरे करके पूरा होता रहेगा। इन द सेम वे हम सब लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं पर बिजी हैं। तन्वी स्टूडेंट है, शी इज स्टडिंग, उसके ऊपर और भी सारी चीजें हैं घर के अंदर है, राइट? रोशन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्मृति मैम, भावना मैम, जो भी हम 4-5 लोग हैं यहाँ पर, मैं भी हो गया। तो आपको क्या लगता है कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो ऐसे में 10 मिनट 15 मिनट की प्रैक्टिस टाइम मैं आपको दूंगा। जो चीजें 10 मिनट 15 मिनट में हो सकती है उतना ही दूंगा। तो अब आप सोच के देखिए, 1 घंटे की क्लास वीक में 3 दिन, और 10-10 15-15 मिनट का प्लान किया आपने। गोल है स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? गोल स्पोकन इंग्लिश। सेकंड स्टेप क्या हुआ? प्लानिंग। आपने प्लानिंग कर लिया। थर्ड स्टेप क्या हुआ? ज्वाइनिंग सम प्लेस स्पोकन इंग्लिश इज बीइंग टॉट। आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया। नाउ 7:30 to 8:30 यहाँ ज्वाइन करने की बजाय आप कुछ और करते रहे, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। एक दिन प्रॉब्लम हो सकती है, 2 दिन प्रॉब्लम हो सकती है, एवरीडे प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। तो ऐसे में आपको आगे बढ़ के खुद के लिए थोड़ा सा ऑब्सेशन, थोड़ा सा कंपल्सन आपको भी डालना पड़ेगा। थोड़ा ऑब्सेशन, थोड़ा हार्मनी, इसका कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट? अभी सोच के देखिए, जितने स्पोर्ट्समैन है ना, जितने स्पोर्ट्समैन है जो सक्सेसफुल हुए हैं, मैं उन सब लोगों की बात कर रहा हूँ। जितने भी स्पोर्ट्समैन जो सक्सेसफुल हुए हैं, राइट, उन सबको ये एडेप्टेबिलिटी का लेसन दिया जाता है। ये जितने साइकोलॉजिस्ट है ना, ये सिखाते हैं उनको, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है, एडेप्टेबिलिटी के लिए। अब सोच के देखिए, सुबह 5:30 बजे उठना किसको अच्छा लगता है? लेकिन वो सुबह 5:30 बजे उठ के वो ग्राउंड में होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन वो पूरा दिन अगर मेहनत करने लगेंगे तो बीमार हो जाएंगे। कैसे वो काम करेंगे? इसी तरीके से आप अगर पूरा दिन स्पोकन इंग्लिश के लिए देने लगोगे, तो क्या होगा ना, आप भी बीमार पड़ जाओगे, आपके रिलेशन बीमार पड़ जाएंगे, हर जगह इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये 3 hours इन अ वीक एंड 15-20 मिनट्स अ डे, तो दिस मेक्स तकरीबन तकरीबन 5 hours अ वीक के आसपास काम करता है ये। तो आप सोच के देखिए, तकरीबन 5 hours अ वीक अगर आप इंग्लिश एनवायरमेंट में हैं तो काफी है। इन 1 year आपको पता है कितने, तकरीबन तकरीबन 500 से 600 घंटे का हो जाता है। एंड दैट्स हाउ यू लर्न। जब आप रेगुलरली इसको करना शुरू कर देंगे, दैट्स हाउ यू लर्न। अडेप्टेबिलिटी अभी समझ में आई और ज्यादा बेटर मैम? तनवी, आपको समझ में आई एडेप्टेबिलिटी और बेटर? अभी आपको समझ में आ रहा है कि वो जो आपने लिखा था उसको कैसे वर्कआउट करना है स्टेप बाय स्टेप? श्रुति मैम, आपको समझ में आ रही है? आपने जो लिखा था वो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है एडेप्टेबिलिटी में? स्मृति, स्मृति नहीं, स्मृति मैम, राइट? स्मृति मैम, आपको समझ में आ रहा है अभी? तो आपके सामने वो चार्ट रखिए जो आपने लिख के मुझे भेजा था, उसके ऊपर देखिए कि इसको मैं कैसे हार्मोनियसली और बैलेंस बना के इसके ऊपर एक्ट कर सकते हो। ठीक है भावना मैम, आपको समझ में आ रहा है? गुड। रोशन, आपने भी लिखा था, आपको समझ में आ रहा है बेटा? गुड। शिल्पी मैम, डोंट वरी, आपको मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद अगर जरूरत, फिर भी जरूरत पड़ी, तो वीक में मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन आप मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप थोड़ी देर के लिए फ्री हो, एक बार कॉल करके बात कर लीजिए, मैं आपको और बेटर समझा दूंगा और फिर आपको एक्टिविटी भी सेंड कर दूंगा। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। देखा ना, आज ग्रुप पे एक पल्लवी मैम ने भेजा है एक्टिविटी।
वो सबसे पहली एक्टिविटी थी हमारी, सबसे फर्स्ट एक्टिविटी। उन्होंने मिस कर दिया था, आज उन्होंने देखा तो वो करके उन्होंने सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये डेडिकेशन है। वेरी गुड। तो आपको लगता है कि यस, हाँ, नहीं ठीक है, वो हो गया। अब मैं ये आपको आई वाज टेलिंग यू कि आपने जो लिखा है कि आई नीड टू अडेप्ट ऑल दिस थिंग, राइट? आपको लगता है कि अब इस तरीके से अगर आप उस अडेप्टेबिलिटी पे काम करेंगी तो ज्यादा बेटर होगा? यस, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, राइट? सी, हार्मनी और ऑब्सेशन के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा, राइट? इम्पल्स और माइंडफुलनेस के बीच में भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। इम्पल्स और माइंडफुलनेस के बीच में अगर आप नहीं बनाएंगे बैलेंस, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। रिसोर्सेज आपके एग्जॉस्ट होने लग जाएंगे। रिसोर्सेज जब एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेगा, आपका टाइम, मनी, सारी चीजें लगनी शुरू हो जाएंगी, और जब वो होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, यही रीजन है कि लोगों के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है। दिस इज वेरी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी टू गेट वर्क डन, राइट? एलन मस्क का नाम सुना है आप लोगों ने? अभी जो जिसने ट्विटर खरीद लिया, टेस्ला का ओनर, साउथ अफ्रीकन है वो, लेकिन वो यूएसए में जाके दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में है, राइट? सो यही यही चीजें उसने भी अप्लाई किया है। अभी एक के बाद एक जब आप एक एक चीजों पर वर्कआउट करते चलेंगे, तो आपको लगता है कि धीरे 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 आपका जो स्पोकन इंग्लिश का गोल पूरा हो जाएगा। लाइक लेट्स से मैंने स्टार्ट किया विद सम ऑफ द एक्टिविटीज, कि कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, राइट? कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम परमिशन मांगते हैं, कैसे हम परमिशन देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर एवरीडे लाइफ में अगर आप ये चार पांच सेंटेंसेस भी बोलना शुरू कर दो, पूरे दिन में, पता है आपको, ये चार पांच सेंटेंसेस भी अगर बोलोगे आप, पूरे दिन में आप तकरीबन तकरीबन 50 बार बोल लोगे। तो जब आप पूरे दिन में 50 बार बोलोगे, तो एक महीने के बाद आपको ये बोलने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। इनिशियली आपको लगाना पड़ेगा कॉन्शियस एफर्ट्स, और बाद में क्या होगा, लेटर ये सारी चीजें अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एडेप्टेबिलिटी एंड कॉन्शियस एफर्ट। नाउ बैलेंसिंग भी इसी के अंदर आ गई। अब क्या होगा कि जब एक एक करके आपकी एक्टिविटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते चले जाओगे, डाउन द लाइन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, आपको अपने थॉट प्रोसेस पर, बात करने पर, टोन के तरीके पर, राइट, हर एक चीज पर वर्कआउट करते हुए जब आप देखोगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अभी मुझे डिफरेंस दिखना शुरू हो रहा है। कई बार महीने में, कई बार 2 महीने में, कुछ लोगों को 3 महीने में भी रिजल्ट मिलेगा। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल अचानक से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? गीतो मैम, लाइट के सामने आप बैठिए, आपके पीछे जो लाइट है ना, इस वजह से आपका फेस नहीं दिखता। लाइट को अपने फेस पर आने दीजिए, ठीक है? ये होगा। बहुत सारे लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, राइट? ओके, नाउ ये सारी चीजें सीखते 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 आपको क्या लगता है कि 1 साल में, अब मैं आप ही के गोल की बात कर रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। Down the line, 1 year, if you keep working, you will find that okay, now you can teach these things. Within a year, you will find yourself that I can teach now. I can tell about adaptability to the people. I can tell about how to plan it. Right? I can communicate better. मेंटल लेवल पे आप बहुत पीसफुल रहेंगे, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं होगा। होगा, स्ट्रेस होना भी बहुत जरूरी है, लाइफ से स्ट्रेस खत्म तो सब कुछ खत्म हो जाता है, राइट? तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी या नहीं आएंगी? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। ओके, हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था, और यही मैं बताना चाह रहा था, इसको डिटेलिंग कहते हैं।
इसी को एक्सप्लेनर कहते हैं। एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने सारी चीजें। अब आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग मोटिवेशन 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 करते रहते हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। करोगे कैसे? मोटिवेशन का फायदा क्या मिलेगा? मोटिवेशन से आप स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन जब आप काम नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? इसीलिए कई बार जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड, हाँ ठीक है, आप सोचो, बढ़िया सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑल दो थिंग, बहुत अच्छी बातें हैं, राइट? बहुत अच्छी बातें हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी बस है, ठीक है, या एक ऐसा व्हीकल है जिसके ऊपर, इस व्हीकल के ऊपर आप चले तो जाओगे, आपको बहुत स्पीड में लगेगा कि बहुत स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है, ये किसी डेस्टिनेशन पे जाके रुकता नहीं है, राइट? लेकिन एडेप्टेबिलिटी का क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाता है। तो सिर्फ मोटिवेशन से आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है, आज तक लगता होगा कि कुछ होता है, तो ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता सिर्फ मोटिवेशन से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टोरी टेलिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन जैसे उनको आप बोलेंगे ना कि मुझे प्लान दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं? अरे करते रहो, हो जाएगा। कैसे करूं? वन बाय वन, अपने सबसे पहले किन किन चीजों को अडॉप्ट करना है उसका प्लान बनाइए। ऑब्सेशन कितना रखना है, हार्मनी कितनी रखनी है, उसका प्लान बनाइए। कितना इम्पल्सिव, कितना इम्पल्सिव के साथ साथ माइंडफुलनेस, राइट? कितना माइंडफुलनेस, कितनी इम्पल्स, उसको भी बैलेंस कीजिए, राइट? फिर उसके बाद अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट मत होने दीजिए। जैसे अगर आप, तो आपके घर में बच्चों को रोज प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे बताइए कि इस समय पे बच्चों को रोज प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आपके बच्चे आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। अगर आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो वो परेशान करना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज वेयर वी नीड टू वर्क आउट ऑन ऑल दिस थिंग। यहाँ मोटिवेशन से बच्चों की परेशानी दूर नहीं होगी, कुछ एक्शन से दूर होगी। बच्चों को इस समय किसी चीज में इन्वॉल्व, एंगेज करना शुरू कीजिए। होगा क्या, ये 1 घंटे के लिए आपको बच्चे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब वो देख लेंगे डेडिकेशन लेवल आपका कि वाओ, माय मॉम, माय फादर, माय सन, राइट, हुएवर, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे, कोई भी हो। तो परेशानी कब आती है? सीधी 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 सी बात है, परेशानी तब आती है जब उसको हम हैंडल नहीं करते हैं। प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी तो ऐसे ही होंगी। अब मुझे लगता है कि हम सब लोग मोटिवेशन को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देके गोल और प्लान और उसके ऊपर अकॉर्डिंग वर्किंग हम करना शुरू कर देंगे, राइट? इफ वी डू दिस, ट्रस्ट मी, nothing is there which can stop you from improving in life. Within 1 year, all of you could be very good trainer। 1 साल तक यही बातें अगर आप वीक में 3 दिन सोचोगे, सुनोगे और हर दिन सोचोगे, तो सोच के देखिए, 1 साल के बाद कोई भी आपसे बात करेगा ना, अरे जिंदगी में कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को बोलोगे कैसे नहीं है, ये बताइए, क्या प्लान है मुश्किल को आसान करने का? क्योंकि मैं आपसे यही बातें करने वाला हूँ, यही मैं आपसे करवाने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि एक जो मदर स्किल का एक इंस्टिंक्ट जो है आपके अंदर अभी जा चुका है, राइट? इससे ज्यादा अभी इस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आपको इसका एक्सप्लेनर जो है वो डिटेल आपको मैं सेंड करूंगा, राइट? लेकिन अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी मैंने अपनी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं की थी, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी मैं करके बोल रहा हूँ। नाउ द थिंग इज, कैन यू टेल मी, आज की क्लास से आपके समझ में क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया? आज क्लास बहुत लंबी नहीं होनी थी, इतनी बड़ी थी। यस प्लीज। क्योंकि ये काम तो करना पड़ेगा ना, अनम्यूट। हाँ, श्योर।
एंड एक्ट ऑन दैट, एंड एक्ट ऑन दैट, एक्ट ऑन दैट, उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ प्लान करने से नहीं होगा। प्लान सबके पास होता है बेटा, सबके पास दुनिया में प्लान होता है। किसी से भी बात करोगे ना आप, सबको हर कोई बोलेगा आपको मेरे पास एक ग्रेट प्लान है। उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कब हमें इम्पल्सिव होना है, कब हमें जो है वो इम्पल्सिव के साथ साथ कब माइंडफुलनेस का यूज करना है हमको, राइट। कब हमें एग्जॉस्शन ऑफ रिसोर्सेज होना है, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो हमारे, इसका भी ख्याल रखना है। कब हमें थोड़ा सा ऑब्सेसिव होना है, कब हमें हार्मोनियस होना है, इन सारी चीजों का ख्याल रखना होगा। दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस क्लास, आई गेस, राइट। ओके, सो आज आपके लिए एक काम है कि आप अगले 1 मंथ में अपने स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी के लिए क्या प्लान कर रहे हो, वो आप मुझे लिख के कल परसों जब भी भेज दो, क्योंकि अब मैं कल तो कुछ काम नहीं दूंगा। मैं अब ट्यूसडे को कोई आपको एक्टिविटी दूंगा। ओके, राइट, या हु इज नेक्स्ट? बोलिए, 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 नॉक 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 नॉक। एक्शन, एक्शन, लाइट, कैमरा, एक्शन। यस, श्रुति मैम, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। यस, बोलिए। यस, दैट्स ओके, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम, कई बार होती है सिग्नल्स के इशू एंड ऑल दो थिंग्स, स्लोली होगा। टेक योर टाइम एंड डू इट। हु इज नेक्स्ट? रोशन, आप कुछ बोलना चाहेंगी? रोशन, आप बताइए। हिंदी में बोलिए, आज मैंने देखिए इंग्लिश का ज्यादा यूज नहीं किया है, हिंदी में ही बोला हूँ। हम्म, कुछ भी बोलिए। अरे जो समझ में आता है वो बोलिए, मुजफ्फर बोला वाली भाषा में बोलिए। सेल्फ विल, हाँ कोई बात नहीं, फ्री विल का। हाँ हाँ। हम्म, 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 हम उसको रेगुलेट भी करेंगे, राइट। क्योंकि सिर्फ फ्री विल से काम नहीं चलेगा, उसको रेगुलेट भी तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। सी, आपको बताऊं मैं आज इतना बोल पा रहा हूँ ना, इसके पीछे तकरीबन तकरीबन 40-45 साल की मेहनत है, राइट। मैं पिछले तकरीबन 15 सालों से इतना बोला हूँ, इतना बोला हूँ। 2-2.5 साल से मैं बिल्कुल नहीं बोला हूँ। तब जाके अब इस तरह से मेरे कॉन्फिडेंटली बहुत आवाज निकल पाती है, घबराहट बिल्कुल नहीं होती, राइट। तो आपको शुरू शुरू में होगा, सब होगा, फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी, स्लोली आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप बोलोगे वाह, ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी, राइट, बहुत अच्छे। यस, शिल्पी मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ओके।
और कुछ बोलिए, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। हम्म, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। स्लोली आप देखेंगी, ये 1 घंटे की क्लास ना इतनी छोटी पड़ेगी, आप बोलेंगे कि सर हमें तो बोलने का मौका नहीं मिला, कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मुझे बोलने के लिए। ये सारे लोगों के मुंह से निकलेगा स्लोली। एक दिन की बात, एक दिन में नहीं होगा, तो टाइम लगेगा। गीतू मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? चलिए, कोई बात नहीं। भावना मैम, आर यू देयर? वुड यू लाइक टू से समथिंग so that we can sum up the class? हेलो, हेलो, भावना, भावना मैम, नॉक नॉक। इसके अंदर कोई पिंक करने की ये नहीं रहती है क्या? कैसे पिंक कर लिया जाए? शी डजंट वांट टू से एनीथिंग, माइट बी शी वाज नॉट वेल, शी वाज नॉट लुकिंग वेरी फाइन टुडे, तबीयत भी खराब लग रही थी उनकी। चलिए ठीक है। सी, एडेप्टेबिलिटी को मदर स्किल ऐसे ही नहीं कहा जाता, राइट? ये जो मोटिवेशन नाम का कीड़ा लगता है ना लोगों को, ये बहुत गंदा कीड़ा लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग नाम का जो कीड़ा लगता है ना, बहुत ही गंदा कीड़ा लगता है, राइट? इनसे कुछ होता नहीं है, बस आप अच्छा फील करते हो, और सिर्फ अच्छा फील करने से आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में अगर एक गोल है, राइट? तन्वी, 1 मिनट के लिए आप ऑनलाइन हो सकते हो, सामने दिख सकते हो, राइट? ओके। आपकी लाइफ में अगर एक गोल है, कोई सा भी गोल है आपकी लाइफ में, और आपको वो गोल अचीव करना ही करना है, राइट? तो थोड़ा सा ऑब्सेशन और पैशन तो जरूरी है। पैशनेट तो होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैशनेट हुए बिना काम चल जाएगा, लेकिन वो पैशन को थोड़ा सा रेगुलेशन के साथ काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप सोच के देखिए, एक बाइक जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है, और वो 1 सेकंड में ही 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ले, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्सेसिव जो पैशन होता है ना, वो इसी तरीके से अनकंट्रोल्ड रहता है। उसको थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। एंड जब आपने वो कर लिया, जब आपने एक बैलेंस बना लिया अपने फ्री विल में और रेगुलेशन में, जब आपने माइंडफुलनेस और इम्पल्स बिहेवियर में आपने एक बना लिया बैलेंस, राइट? फिर उसके बाद आप वन बाय वन एक एक चीजों को जो आपने प्लान किया है अचीव करते चले जाएंगे, उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको और ज्यादा चाहिए, और भी ज्यादा चाहिए, राइट? एक हमारे जो फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर हैं, नाम उनका पता है आपको? अभिनव बिंद्रा, राइट? शूटिंग के अंदर पहला, इतने ओलंपिक के पूरी हिस्ट्री में इंडिया का पहला जो गोल्ड मेडल लाए हैं ना, ये वही लाए हैं, राइट? इंडिविजुअल। हालांकि टीम स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे लोगों ने लिया, लेकिन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल पहला अभिनव बिंद्रा लेके आए। कैसे लेके आए? ये एडेप्टेबिलिटी वो अपनी लेक्चर्स में बताते हैं, राइट? कि एडेप्टेबिलिटी मैंने बहुत किया, और भी बहुत सारी चीजें की मैंने, लेकिन एडेप्टेबिलिटी किया, बैलेंस किया, और भी ज्यादा चाहा। फिर उसके बाद एक चीज थी, राइट कनेक्शन। राइट कनेक्शन को पहचानना बहुत जरूरी है। आज अगर आपको लग रहा है कि हाँ, एक राइट कनेक्शन मिल गया है और मेरा गोल जो है वो सही हो जाएगा, तो एक चीज याद रखिएगा कि सिर्फ एक कनेक्शन से नहीं होगा, बहुत और सारे होंगे, बहुत और सारे कोचेज होंगे, बहुत और सारे जो है ना लोग होंगे, उनसे भी आपको सीखना पड़ेगा। राइट कनेक्शन का मतलब होता है, फाइंड द राइट गाइड, फाइंड द राइट कोच हु कैन गाइड यू बेटर। सो समवन हु कैन गाइड यू, राइट? वो कैसा होना चाहिए? उसने खुद कुछ अचीव किया होना चाहिए, उसने खुद कुछ पढ़ाई की होनी चाहिए, राइट? तभी तो वो आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कोई काम करवा पाएगा। अदरवाइज ट्रस्ट में, वीडियो बनाना इतना आसान है, अब मुझे लग रहा है कि वीडियो बनाना इतना आसान है, राइट? आज से 1 महीने पहले तक मुझे वीडियो बनाने नहीं आते थे।
लेकिन अभी जो आजकल मिल रहे हैं ना आपको वीडियो, ग्रुप पे वीडियो मिलते हैं ना छोटे छोटे, म्यूजिक के साथ बहुत धमाकेदार, कभी ढोल के साथ, कभी इसके साथ, वो सारे मैं खुद ही बनाता हूँ। अब मुझे ये लगना शुरू हो गया है कि वीडियो बनाना इतना आसान है कि मैं सारी चीजें बस कैमरा सामने रखूं, बोलूं और उसको एडिट कर दूं, वीडियो डाल दूं। राइट। उससे क्या होगा कि सारी वीडियो की रश में वो भी एक वीडियो होगा। लाइक्स तो बहुत मिलेंगे, कमेंट्स भी बहुत मिल जाएगा, बहुत सारे फॉलोअर्स भी बन जाएंगे, लेकिन क्या लोगों की लाइफ में एक चेंज आ पाएगा? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ जो बाकी सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ये लक्ष्य रखा है, आप सब लोगों को बार बार मैं बोलता भी हूँ, राइट, कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यही क्लास, अगले 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2023 को ये क्लास 1,000 लोगों के साथ होगी। राइट। और इसमें मेरा हेल्प करेंगे आप लोग। मैं अकेला क्या करूंगा? अब मैं ये बात जब बोलता हूँ तो आप लोगों को डर लगता होगा, अरे सर तो हमसे काम करवाएंगे। बिल्कुल, काम करवाऊंगा। कैसे नहीं करवाऊंगा आपसे काम? आपके अंदर इंप्रूवमेंट का काम करना होगा आपको। आपको खुद को इंप्रूव करना होगा। सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। राइट। ये जो वीडियोस जब जाती हैं, ठीक है, यूट्यूब पर, पहले तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलिए। बुरी बातें बोलने के लिए बहुत सारी होंगी, लेकिन वो बाद में बोलिएगा, 1 साल के बाद बोलिएगा। अभी अच्छी अच्छी बातें बोलिए। राइट। औरों को भी बोलिए, जैसे देखिए श्रुति मैम को लेके आई, गीतू मैम को लेके आई, रोशन कई सारे लोगों को लेके आई है। ठीक है। तो ये चीज जब आप कंटिन्यू करेंगे, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करेंगे एंड ऑल दो थिंग्स, तो उससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप यूट्यूब पे पूछिए। मैं अभी इतना वेला बैठा हुआ हूं ना, इतना वेला बैठा हुआ हूं, खाली बैठा हुआ हूं, कि मैं आपको वहां पर भी रेस्पॉन्स करूंगा। ठीक है। तो यूट्यूब पे जाइए, 5 मिनट 7 मिनट थोड़ा वीडियो देखिए, व्यू भी बढ़ेंगे, मेरे भी व्यू बढ़ेंगे यार। व्यू आवर्स भी तो बढ़ना होता है ना, है ना? तो ये वो व्यू आवर्स भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये चीज और ज्यादा लोगों तक पहुंचनी शुरू होगी। अच्छी चीज को अच्छा बताना बुरा तो नहीं है। अच्छी चीज को अच्छा बताना बुरा तो नहीं है। जैसे मैंने उस दिन भी देखा था शिल्पी मैम को, मैंने सोचा अरे ये कौन स्कूल गर्ल आ गई। तन्वी के बाद लगता है कि मुझे शिल्पी मैम जो है ना सबसे यंगेस्ट होंगी इस क्लास में। आप मुझे सीरियसली ये लगा था कि आप बताएंगे मुझे कि मैं 11th या 12th में पढ़ती हूँ। आज जब मैंने देखा इतना बड़ा बच्चा, यार ये तो कमाल है। राइट। ठीक है। सो ये है, जो चीज जैसी है, तन्वी को मैं बोलता हूँ, फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास यू हैव पिक्ड अप द टोन वेरी वेल, मैंने कल भी बोला था। राइट। रोशन को मैं बोलता हूँ कि आप और कीजिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा आपका। ऐसा तो नहीं है। राइट। तो सारी चीजों को जब मैं भी बोलता हूँ, तो आप भी अच्छी को अच्छे बोलो ना। राइट। आप भी थोड़ा उधर कमेंट करो, थोड़ा ये करो, तो इन्वॉल्वमेंट जब होती है ना, थोड़ा 10 मिनट जब आप उधर जाते हो, थोड़ा 10 मिनट देखते हो, तो मेरा भी बढ़ता है व्यू, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलती है, और ज्यादा एक्ट करने का मन करता है मुझे। राइट। तो अब इसी नोट पर मैं आज की क्लास को सम अप करूंगा। आप लोग के लिए एक टास्क ये है अभी फॉर द टाइम बिंग, कि आप लोग आज जो कुछ भी आपने सीखा उसको एक फॉर्मेट में लिख के बोलने की कोशिश कीजिए। हिंदी में या इंग्लिश में, कैसे भी, जो कुछ भी सीखा आपने बोलने की कोशिश कीजिए। वीडियो बनाइए ना बनाइए, ऑडियो बना के भेज दीजिए। राइट। लेकिन स्पोकन इंग्लिश तो बिना बोले आएगी नहीं। कार चलाना लेक्चर सीखने से हो सकता है क्या? राइट। आपको अगर अगर आपको अगर स्विमिंग सीखनी है और मैं लेक्चर दे दूं तो आप सीख पाओगे क्या? तो इसी तरीके से स्पोकन इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो लेक्चर सुनने से नहीं होगा, बोल के होगा। और सबसे पहली चीज है बोलिए, जो भी आता है वो बोलिए। हेलो बेटा, व्हाट्स योर नेम? हेलो, व्हाट्स योर नेम बेटा?
स्वास्तिक, वाह नाइस नेम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप स्वास्तिक? सेकंड क्लास में? अभी मेरा भी बेटा बाहर से शोर मचा रहा है, वो क्लास 3 में पढ़ता है, राइट? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसे हेलो करवाऊंगा, ओके? मम्मा को बोलना, मम्मा सर को बोलो अपने बेटे से मिलवाने के लिए, उसका नाम पुलकित है, ओके? नाइस मीटिंग यू बडी, सी यू। हाई फाइव, चलो इधर हाई फाइव दो, जल्दी इधर हाई फाइव दो। यस, गुड, थैंक यू, लव यू बेटा, राइट? चलिए इस नोट पे मैं एंड करूंगा। आप लोग एक ऑडियो बना के कि आज आपने क्या क्या सीखा उसका एक ऑडियो बनाइए, ऑडियो फॉर्मेट में भेज दीजिए अगर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो तो, राइट? एंड गीतो मैम, लाइट कभी आपके पीछे नहीं होनी चाहिए, आपका चेहरा लाइट की तरफ होना चाहिए, तो सामने वीडियो अच्छी आती है, ठीक है? ठीक है, हाँ अभी मच बेटर। लेकिन पीछे की लाइट को सामने कर दीजिएगा। आप यकीन नहीं कीजिएगा, मेरे पास एक दो तीन चार लाइट जल रही है, तब जाके इतना ब्राइटनेस आया है, राइट? ओके, चलिए अब यहीं पे क्लास को रोकते हैं और मिलते हैं हम लोग वेडनेसडे को। बाकी बीच बीच में कल परसों कुछ ना कुछ मैं भेजूंगा आपको, परसों एक्टिविटी भेजूंगा। तब तक ये आप लोग क्लास को समअप करके 1 से 1.5 मिनट के अंदर कुछ भी बोलिए, 2 मिनट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडियो में तो आप 2-3 मिनट बोल के आप उसमें भेज सकते हैं, ठीक है? सारे लोगों के लिए वो मोटिवेशन का काम करेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी यू ऑल, सी यू ऑल, सी यू ऑल। थैंक यू मैम। 1-2 मिनट का ऑडियो भेज दीजिएगा मैम, ऑडियो वीडियो जो भी हो ग्रुप पर, ओके? ओके मैम, एंड थैंक यू फॉर दिस काइंड ऑफ प्रमोशन विद पीपल, दैट्स रियली गुड।